गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिटेल में पढ़ा हुआ है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। तो हमको इसमें बोला गया है कि जो आपका जो लाइन है, कौन सा लाइन है, जो DE है वो AC के पैरेलल है। मतलब यहाँ पर जो आकृति दिया हुआ है इसमें से DE जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। ठीक है, DE जो होगा वो AC के पैरेलल होगा, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। और DF पैरेलल AC, जो DF है वो पैरेलल है AE के, है ना, DF पैरेलल AE। मतलब ये जो लाइन है, ये DF जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, AE के पैरेलल है। तो हमको सिद्ध करना है BF, यहाँ से ये लाइन BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आपको देखिए, थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा बनेगा लेकिन आपको 100% समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, हल त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज, ये बड़ा जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, ये त्रिभुज में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो DE पैरेलल AC, जो DE होगा, ये लाइन जो होगा वो AC के पैरेलल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिख लिया है। तो यहाँ से अब हम लोग जरा सा नीचे आते हैं, तब आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मूल समानुपात प्रमेय से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रयुक्त प्रमेय से जो मूल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के बीच स्थित बिंदु की दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये हमारा मूल समानुपात प्रमेय जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पिक्चर में जरा सा ध्यान देना है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो मूल समानुपात प्रमेय से बोला गया है, तो BD बाय DA। तो यहाँ से BD क्या है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ से BD है ना, ये BD है किसके, DA के। ये थ्योरम 6.1 हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो यहाँ से BD जो होगा BD बाय DA, क्योंकि ये अगर दोनों क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ से दोनों को समान, दोनों को सेम गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल AE है, तो सिद्ध कीजिए कि BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो आकृति है 6.19, ये जो आकृति आपको दिया गया है, इस तरह का पिक्चर आपके क्वेश्चन में ही ऐड रहेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो DE होगा वो पैरेलल होगा किसके, AC के। मतलब जो ये DE लाइन दिख रहा है वो किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है। ठीक है, और बोला गया है DF पैरेलल AE, ये इसके पैरेलल है, जिसको जो फर्स्ट हम लोग सिंगल डिनोट किए हैं, ये बोला गया है DE पैरेलल AC, और सेकंड के लिए DF पैरेलल AE है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है BF, यहाँ से BF बाय FE इक्वल टू BE और EC, BE बाय EC हमको ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो बस आप इस पिक्चर से ही सब कुछ समझ सकते हो। जरा सा इस पिक्चर को हम छोटा करते हैं यहाँ पर, तब आपको यहाँ पर और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर के साथ साथ आपको इक्वेशन भी समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फर्स्ट में त्रिभुज ABC में, कौन सा त्रिभुज में, ABC में आपको क्या क्या बोला गया है, जो DE होगा वो पैरेलल होगा AC के। ये सिंपल सा यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ले लिए कि DE है वो पैरेलल है किसके, AC के पैरेलल है। तो इस जब हम ये DE पैरेलल AC है, तब हम लोग मूल समानुपात प्रमेय से क्या ले सकते हैं, मूल समानुपात प्रमेय से हम लोग क्या ले सकते हैं। मेरा स्क्रीन लॉक हो गया है, तो यहाँ से अब मूल समानुपात प्रमेय से हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर आप 6.1 थ्योरम जो है
यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयुक्त परिमेय, मूल समानुपात परिमेय जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के बीच स्थित बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा के उसी अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर ये जो आपका है ये मूल समानुपात परिमेय है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो यहाँ पर हम लोग बहुत उसमें डिटेल नहीं जाते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर दो लाइन है, अगर ये त्रिभुज है और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो आपका बी डी बाय डी ए होगा, या फिर ए डी आप लोग लिख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, बी डी बाय डी ए इक्वल टू बी ई बाय ई सी। यहाँ पर कैसे आया, बी ई बाय ई सी, क्योंकि हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में ले रहे हैं ए बी सी में। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब आपको ध्यान देना है, जस्ट सेम आप लोग क्या अप्लाई करोगे छोटे वाले त्रिभुज के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जो त्रिभुज है बी ए ई कहाँ पर है, बी, अब इसको हम यहाँ पर दिखाएंगे बी ए ई। जरा सा पिक्चर को हम नीचे करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से आपको क्या बोला गया सेकंड में कि जो आपका डी एफ होगा वो पैरेलल होगा ए ई के, है ना। तो त्रिभुज जो आपका है बी ए ई का, तो यहाँ से बी ए और ई इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ से क्या क्या बराबर आपको बताया गया है कि जो डी एफ होगा वो पैरेलल होगा ए ई के, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि आपका यहाँ पे बी डी बाय डी ए, यहाँ से पिक्चर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, इस कारण से आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसको हम लोग जूम करते हैं, यहाँ से बी डी बाय डी ए, बी डी ये लाइन होगा, है ना, डी ए आपका ये, और यहाँ से देखिए ये हम क्या होगा, बी एफ बाय एफ ई होगा, है ना। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 2 आ गया। अब हमारा पिक्चर का काम खत्म हो गया है। यहाँ से आप दो इक्वेशन को बस ध्यान में रखोगे। पहला इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर आपको बॉक्स में दिख रहा है ये इक्वेशन, और दूसरा ये इक्वेशन, दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ से ये जो टर्म है बी डी बाई डी ए, ये टर्म और जो बी डी बाई डी ए ये टर्म जब दोनों बराबर आया है, इसका LHS बराबर आया है तो RHS भी बराबर आएगा, है ना। तो यहाँ से ये दोनों को भी हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है, बी ई बाई ई सी और बी एफ बाई एफ ई। तो हमारे क्वेश्चन में यही तो सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो हमारा आंसर आ गया है अभी तक, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको, देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों भी हम लोग बराबर किए हैं ना, बी ई बाई ई सी और इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। तो इसको हम बस अरेंज करके लिखेंगे, बी एफ बाई एफ ई जो ये टर्म है उसको हम लोग क्या ले गए हैं, आगे तरफ ले गए हैं, इसको हम लोग आगे साइड ले गए हैं, इधर हम इसको ले गए हैं, क्योंकि दोनों बराबर है तो हम इसको इक्वल टू में इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ये हमारा प्रूव हो गया। देखिए अगर आप इसको याद करके बनाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप समझ के बनाते हो तो भी आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हो। आप बस दो चीज ध्यान रखना है कि कौन कौन लाइन पैरेलल है, और पैरेलल के साथ साथ में दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, है ना, जो हम लोग 6.1 थ्योरम में भी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएंगे। कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से बेहतर मैथ सीख सकोगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।